हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिमिटलेस शिवांगी चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, रिज्यूमे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रिज्यूमे में कोई टॉपिक नहीं होता। द रीज़न बीइंग दे आर फ्रेशर्स और they recently completed their bachelor's or master's, and they do not have so much year of work experience, or they don't have वर्क एक्सपीरियंस। तो उनके पास कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। समटाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड कि सीवी को कैसे इम्प्रेसिव बनाएं, बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी गुड कंपनी और जॉब्स, तो वो देखते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स है, क्या सारी चीज़ें। आफ्टर दैट दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। तो उसमें कई बार हम जस्ट अपनी डिग्रीज मेंशन करते हैं कि हाँ आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, एंड देन बैचलर्स एंड मास्टर्स, एंड अदर देन दैट आप अपनी सॉफ्ट स्किल को मेंशन करेंगे। बट apart from that you don't have anything else to add. So that's when I thought कि I'll specifically talk about कि आप क्या क्या अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं. So I have done some thorough search. Like there are some websites जहाँ पे आप कुछ अच्छे कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, या फिर आप किसी एक्टिविटीज़ में वॉलंटियर करके सर्टिफिकेट्स ले सकते हो. So there are tons of options which I'm going to share today. So please watch this video till the end, because end में मैं आपको कुछ और भी tips देने वाली हूँ. So yeah, stay tuned because I have done a thorough search before creating this video. So I'll share my screen and one by one I'll talk about all the websites जहाँ पे आप जाके चीज़ों को complete कर सकते हैं, then certificates gain कर सकते हो, और कैसे कैसे आप अपनी CV को interesting बना सकते हैं. So let's get started there. पॉइंट है इंटर्नशिप. तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज वेन यू आर इन योर बैचलर्स और मास्टर्स और इवन इन 12, तो आप ऐसे बहुत सारे कुछ वेबसाइट्स है लाइक इंटर्नशाला, लिंक्डइन. तो उस पर क्या होता है कि इंटर्नशिप्स की पोस्ट आती है, तो आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर सकते हो. इट्स लाइक JP मॉर्गन, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट. तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो इंटर्नशिप निकालते हैं. तो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस कंपनी में वर्क तो करोगे बट नॉट एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय. तो आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह जाओगे, आप सेम टीम में वर्क करोगे, एंड दे विल प्रोवाइड यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर वर्क, एंड आफ्टर completing your internship you will get the certificate as well. So this is also a good opportunity if if you are a fresher, then you can complete your internship from the reputed organization, and then you can also put these things into your resume. So this will also give a very good impression. For example, if you are good in Excel, Microsoft, or you are looking for the data analysis, these kind of thing. So firstly you can complete certain courses, and then based upon your interest you can apply for the internship. So I opened this internशाला. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप बहुत सारी opportunities हैं. जैसे कि आप देख सकते हो सेल्स में, IT में, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो IIT बॉम्बे में भी कुछ ऐसे इंटर्नशिप के हैं ओपनिंग्स, एंड देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग. सो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, लाइक आप बिग ब्रांड्स के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हो, या आपकी कौन सी डोमेन है, आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी प्रेफर करते हो. सो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप. सो जब आपके पास अच्छी कंपनी की इंटर्नशिप होती है तो वो चीज़ें आप अपनी CV में मेंशन कर सकते हो, एंड देन देयर आर चांसेस दैट कि वो उस स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी कंपनीज के साथ और कॉर्पोरेट के साथ वर्क कर रखा है, रेदर देन जो कि बिल्कुल ही फ्रेशर हो. सो दैट्स वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट सच टाइप ऑफ इंटर्नशिप. या फिर अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो you can go and complete those internship and gain those experience. तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी CV को फुल करने का. You can look for internship. तो I just showed the internशाला here, but बहुत सारे जॉब और internship opportunities LinkedIn पे भी अवेलेबल होते हैं. So you can search internशाला और जो भी अदर वेबसाइट है उस पर भी. So I have already recently created one video on the this internship. So आप वो वाला वीडियो वॉच करके आप कैसे अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दैट. नाउ आई एम मूविंग टू दी अनदर वेबसाइट विच आई सर्च. सो इसका नाम है फॉरेज. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगेन यू कैन
look for the good companies like JP Morgan, PepsiCo, Accenture। तो इन कंपनीज के भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दिस इज रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज इफ यू ऑलरेडी हैव सर्टिफिकेट्स, already if you have already completed certain courses from these type of reputed organization, तो chances होते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू वर्क विद द JP Morgan, तो आप देख सकते हो कि आपके डोमेन या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड इनका कोई कोर्स है क्या अवेलेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। तो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन सर्च, और जो भी कोर्सेज अवेलेबल है आप उन्हें कंप्लीट करके वो सर्टिफिकेट्स ले सकते हो एंड आप अपनी CV में वो चीज़ें पुट कर सकते हो। सिमिलर लाइक दैट देयर इज़ वेबसाइट लाइक कोर्सेरा और फिर HubSpot एकेडमी। तो वहाँ पे भी जाके आप बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। Many of the courses are free, like data analysis, artificial intelligence, Microsoft PowerPoint और Microsoft थिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी कंपनी में एंटर करते हो। इफ़ यू ऑलरेडी हैव दीज टाइप ऑफ नॉलेज, देन चांसेस कि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो एक इसके थ्रू भी अच्छे कोर्सेज करके आप एक कोर्सेज का सेक्शन बना सकते हो कि आपके पास क्या स्किल्स है एंड ऑल, देन यू कैन पुट ऑल द थिंग्स इन योर CV। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंटर्नशिप, सेकंड पॉइंट इज completion of these courses and putting all the skills in your CV. With this, now I'm moving towards the next step. So this is about the iVolunteer। तो आप क्या कर सकते हो, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी आप वॉलेंटियरिंग कर सकते हो। वॉलेंटियरिंग मीन्स मतलब बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलते रहते हैं जिसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हो। लाइक कई बार क्या होता है कि हम जो लोग डिसेबल होते हैं या फिर कुछ लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, या फिर बहुत सारे लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मनी पे करना, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन गो एंड यू कैन वॉलंटियर फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग एनी प्लान फॉर अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट, या फिर ऐसा करके बहुत सारे ऐसे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होते हैं। तो जब आप देख सकते हो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, आपको वर्चुअल वॉलंटियर करना है या फिर आप इन पर्सन जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके थ्रू, या फिर NGOs के थ्रू करना चाहते हो, कॉर्पोरेट के थ्रू करना चाहते हो। तो देर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हियर। तो आप बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट आप उस चीज़ के लिए वॉलंटियर कर सकते हो एंड देन आफ्टर वॉलंटियरिंग यू विल गेट द सर्टिफिकेट एज वेल। सो द रीज़न वाई आई पुट दिस पॉइंट हियर बिकॉज वॉट when you join any corporate as well, तो वहाँ पे कैसा होता है कि ऐसे बहुत सारी वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लाइक सी आई एम वर्किंग विद द MNC, सो आई नो कि बहुत सारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रोजेक्ट चलते हैं। सो इफ़ एनी पर्सन हैज़ ऑलरेडी वॉलंटियर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक दिस NGO, या फिर सपोर्टिंग द इन अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड किसी की एजुकेशन के लिए, so they find those type of students or person very interesting because that person already has completed or done so many social responsibilities। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कि हम अपना काम तो करते ही करते हैं, अपनी लाइफ को चलाते हैं, साथ ही साथ अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाते हैं तो you will HR will see you as a good candidate, because I know कि in my organization when I am doing such type of things like any social responsibilities or handling these type of things, so people will get impressed with you because आप just अपने काम को नहीं कर रहे 100%, you are doing additional than that, like आप 100% एक्सीड करो, विच मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड वर्क कर रहे हो। सो विच इज़ वेरी गुड। लाइक आप एक इन जनरल भी समाज में जो लोग अच्छे काम करते हैं, लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग NGO में कॉन्ट्रीब्यूट्स करते हैं, लाइक बच्चों को पढ़ाना या फिर किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट देना। सो दैट इज़ समथिंग आप उन लोग को देख के लगता हो कि वाओ ये पर्सन कितना अच्छा है, लाइक अपने चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस चीज़ों से इसका कोई ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसे भी किसी अपॉर्चुनिटी पे वॉलंटियर करके आप इन चीज़ों को भी अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो द रीज़न वाई आई मेंशन दिस पॉइंट बिकॉज आई नो आई एम वर्किंग इन अ टॉप MNC। सो लोग जब कोई किसी एडिशनल चीज़ों को करते हैं, एडिशनल ऐसी NGO या चीज़ों में वॉलंटियर करते हैं, तो वो पर्सन एक बहुत ही सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। सो
इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस पॉइंट. Yeah, that's the one thing you can do. And now I'm moving towards the another thing. So open source. So ये क्या है कि आप अपनी एक खुद की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो. सो अर्लियर इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट वेबसाइट बिल्ड करना एंड ऑल. तो आपका जो भी इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़लेटर लिखते हो, या फिर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, मे बी यू लव ट्रैवलिंग, सो यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट एंड write about traveling. And then if you are a person who is in graphic designing or video editing, तो आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो एंड देन उस पर आप बहुत सारी चीज़ें बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट आप उस पर पोस्ट कर सकते हो. तो आप उस चीज़ों को भी अपनी CV में मेंशन कर सकते हो. देन दिस विल शो कि यू हैव सो मेनी एक्स्ट्रा स्किल्स और एक्स्ट्रा टैलेंट्स एज कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट्स. तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है. सो देयर इज वन वेबसाइट दैट्स कॉल्ड ओडू, ODOO. सो ओडू पे क्या होता है कि आप वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आई क्विकली शो यू. तो यहाँ पे एक वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे. सो आप बहुत ही ईजिली अपनी वेबसाइट को बना सकते हो एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री. इट्स स्टार्ट्स नाउ, इट्स कम्प्लीटली फ्री. तो आप बहुत ही ईजी तरीके से अपना नाम, email ID, website, phone number, and then after putting all the details, you can go to the next step. Because I'm not creating any website, so that's why मैं just आपको दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे templates अवेलेबल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता. You just need to click, and once your website is created, then आप अच्छे से जो भी चीज़ें वहाँ पे टैग लाइन देना चाहते हो या जो भी सेक्शंस को आप फिल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हाउ टू राइट कंटेंट एंड ऑल, देन यू कैन ऑल्सो टेक द सपोर्ट ऑफ द चैट जीपीटी के थ्रू भी आप बहुत सारे काम करा सकते हो. सो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ. आई नो देन देयर आर सम पर्सन, लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा राइटिंग में एंड ऑल, एंड देन देयर कैन बी सम पर्सन लाइक जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, बट स्टिल सिंस आपको CV फिल करनी है तो यू कैन ऑल्सो टेक द सपोर्ट ऑफ चैट जीपीटी. आप ऐसे साइट्स क्रिएट करो, उनमें चीज़ें अच्छे से फुल मतलब सारे कंटेंट्स राइट करो एंड देन यू कैन पुट दिस इनटू योर CV. सो दिस विल ऑल्सो शो कि आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो. देन चांसेस आर कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. विद दिस नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मेंटरशिप अनस्टॉप. सो दिस इज़ द वेबसाइट. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप कर सकते हो. या तो आप एज अ मेंटर बनना चाहते हो तो आप फॉर एग्जांपल यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर आप किसी को फॉर एग्जांपल आपसे कोई जूनियर, आप उसे करियर एडवाइस दे सकते हो. या फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें आप मेंटर बन सकते हो. आई नो आई कैन बिकम मेंटर फॉर द फार्मा स्टूडेंट्स बिकॉज आई एम फ्रॉम द फार्मेसी बैकग्राउंड एंड आई हैव अ गुड number of year experience. So I am confident I can provide the mentorship in that area. So based upon your interest आप लोगों को mentorship मतलब आप लोगों के mentor बन सकते हो, या फिर आपको mentor चाहिए तो आप वो ले सकते हो, या फिर आप learning skills कुछ आपको learn करना है तो this is also a very good website. यहाँ पे बहुत सारी opportunities, tons of opportunities available है. बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी चीज़ें ग्रैब करना चाहते हो कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेट एज वेल, एंड दिस वेबसाइट इज़ फ्री. सो एक ये भी वेबसाइट है, ये ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो. अगर आपने किसी को मेंटरशिप दिया है कुछ, तो ऐसी चीज़ें भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो. सो यू विल ऐड डिफरेंट सेक्शंस लाइक द इंटर्नशिप एंड देन कोर्सेज और स्किल्स, एंड देन उसके बाद फिर आपने किसी वॉलंटियर जहाँ पे किया, एंड देन all the mentorship or these type of things, तो वो आप कर सकते हो. And the another option is, so there is a one website that's called Testdome. तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है. फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और फिर एक्सेल एंड ऑल. तो इफ़ यू आर गुड एट एक्सेल और या फिर ये सारी चीज़ों में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो टेस्ट दे सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक्सेल बहुत अच्छे से लर्न किया, एंड अगर मैं टेस्टडोम पे जाके मैंने एक्सेल के लिए टेस्ट दिया एंड आफ्टर जब मैं सक्सेसफुली उसमें पास होती तो मुझे वो सर्टिफिकेट भी मिलता है. देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दोज थिंग्स इन योर रिज्यूमे कि यू आर सर्टिफाइड एक्सेल एक्सपर्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट. तो ये चीज़ें बहुत ही
अच्छा इंप्रेशन देती है कि ओके। एंड इन एडिशन टू दैट लिंक्डइन अगर आप जानते हो तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट चलते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के कि आप पावर पॉइंट पे या फिर एक्सेल या फिर अदर देन दैट देर आर अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन एज वेल। तो वहाँ पे भी जाके जब आप कंप्लीट करते हो तो आफ्टर दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेट। तो वो चीज़ें भी आप अपनी रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। So these are the things which you can add in your resume, I can say that. And in addition to that, आप आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोर्सेरा पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और हब स्पॉट पे। तो आपका क्या इंटरेस्ट है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो इनटू द आई टी सेक्टर, सो योर प्रोग्रामिंग शुड बी गुड और डेटा एनालिसिस शुड बी गुड। सो आप जितने भी कोर्सेज है रिलेटेड टू द डेटा एनालिसिस और दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन गो एंड कंप्लीट। नॉट ओनली यू विल गेट द सर्टिफिकेट बट ऑल्सो यू विल लर्न दोज स्किल्स। तो फिर जब भी आप इंटरव्यू में प्रेजेंट हो गए तो चांसेस है कि आप एटलीस्ट उनके बेसिक्स क्वेश्चंस को तो क्रैक कर लोगे, बिकॉज एट द बिगिनिंग लेवल दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू टेल एवरीथिंग, बट एटलीस्ट दे वांट टू चेक योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग whether you have that basic understanding or not. For example, if I'm applying for any company, so I'll give you my example actually. So when I started my career in 2017, एंड जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, सो इट वाज लाइक आई मीन आई वाज आल्सो प्रीटी स्केयर्ड कि व्हाट दे विल आस्क, बिकॉज इट इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई हैव नेवर अपीयर्ड इन एनी इंटरव्यू और सो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने जस्ट बेसिक चीज़ें पूछी फार्मा से रिलेटेड, लाइक व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल्स, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, और कितने टाइप के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, व्हाट इज़ ड्रग। तो ऐसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे एंड ऑल कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ों को लेकर के, या फिर सर्टेन डेफिनेशंस एंड ऑल। सो दैट्स व्हेयर आई कैन से दैट कि आप ये सारी चीज़ें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, एटलीस्ट इफ़ answer all the questions and everything, then there are chances that कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। सो दैट्स वेयर आई क्रिएटेड दिस शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ कि आप अपने रिज्यूमो को फुलफिल कैसे कर सकते हो। तो go and explore these website and fill your resume, and if you get call for your any interview, then please let me know। आप मेरे chat box में comment करके बता सकते हो, because I am reading all the comments and all। and yeah, if you like this video then do share this video with your friends or family members, या आपको लगता है जिनके लिए ये video helpful होगा। and if you have not yet subscribed my channel then do subscribe my channel, because मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस पोस्ट करती हूँ मेरे वेबसाइट पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बाय बाय। आई विल कम बैक विथ न्यू न्यू लर्निंग वीडियो। सो yeah, stay tuned for that. Bye bye।